सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि मोटे अनाज की रेसिपी, क्योंकि जो है 2023 का जो है साल वो मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो मोटे अनाज हैं उनके बारे में जानें और आने वाले समय में हम अपने जो है किचन में इसको जो है महत्व दें, क्योंकि मोटे अनाज की जो है बहुत महत्ता बढ़ती जा रही है। तो इसी को लेकर हम आपको बताते हैं कि आप अपना जरा एक बार परिचय दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम द्विजी है, द्विजी गुरु। मैं पैदाशी बेंगलोर का हूँ और करीब 20 साल से हमारा यहाँ पे सीतापुर का आना जाना रहा है और संगठन के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हैं। और जैसे जैसे हम देखते गए कि सिर्फ संघर्ष से काम नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत निर्माण के काम भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखें कि भाई पोषण और खेती, इन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अहम है। और जो साथी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों की लड़ाई, उनको कैसे मजबूत कर सके, उस हिसाब से हम देखें कि उनकी खरीफ की जो फसल है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से, कई कारणों से। राबी का जो फसल है उनका ताजा है, बढ़िया है, तगड़ा है। तो उस हिसाब से हम इन अनाजों पे काम करना शुरू किए और इस इलाके में, सीतापुर जिले में, हरदोई जिले में ये अनाज बहुत होते थे, लोगों के खेतों में भी, खाने में भी। पहले बहुत होते थे। पहले बहुत होते थे। तो हम ये भी देखे कि इन्हें लुप्त होने का कुछ कारण है। जी जी। तो उन कारणों को हम कैसे निवारण कर सके और फिर ये अनाजों को वापस ला सके, उस पे काम करना शुरू किए करीब 2014 में। और तब जो निकल पड़ी गाड़ी, अभी 2023 में हम इस मेले में न सिर्फ हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य मुद्दों पे जो हम संघर्ष करते हैं संगठन से, उसके बारे में भी हम साझा कर रहे हैं। और अपनी जो विरासत है उसकी भी हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, अलग अलग औजारों का, अलग अलग चीजों का जो इस्तेमाल होते थे अपने घरों में, अपने रसोई में, अपने आंगन में, है ना, और खेतों में भी। हाँ, सबसे ज्यादा जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि 70% आबादी तो ग्रामीण में ही रहती है अभी भी। हाँ, तो अभी भी है और ये विरासत ही है, क्योंकि जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हम जब ये काम शुरू किए, हमने बहुत क्या बोलते हैं, जानबूझकर इसको हम मार्केट सेंट्रिक नहीं रखे, यानी बाजार केंद्रित अपनी इनिशिएटिव नहीं थी। अपनी जो पहल निकल पड़ी वो इसलिए निकली कि हम कैसे अपने इलाके के लोगों को पहले इसको पहुंचाएं, क्योंकि खासकर अभी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि सरकार हो या प्राइवेट में हो, सभी बाजार केंद्रित है कि आप उगाओ, मंडी में बेचो या किसी मध्यवर्ती को बेचो और पैसा कमाओ, और आप खाओगे क्या, जो आप खरीद के खा सकते हो। तो जो हम उगाते हैं वो कच्चा माल बेचते हैं, जो हम खरीदते हैं वो रिफाइंड माल खरीदते हैं। उस पर प्रोसेसिंग होता है, क्लीनिंग होता है, वो सब होने के बाद हमें वापस पहुंच में आए तब तक महंगा हो जाता है। तो खेती में जो लगे मजदूर है, खासकर खेती किसान मजदूर, कष्टकर जो है, उनको खुद उगाए हुए पोषण प्राप्त नहीं हो रहे। तो उस कारण से हम ये काम शुरू किए थे समुदाय केंद्रित तौर पे कि ये जो अपनी पहल है ये समुदाय केंद्रित रहेगी, बाजार से बाहर नहीं हटेंगे हम, मगर केंद्र अपना बिंदु नजर उसी पे रहेगी कि लोगों की पहुंच में कैसे पहुंचाए। तो इस कोशिश में हम लगे थे और अभी 2022 के अगस्त में हम सेहत का बारदाना का इनाग्रेशन किए, जहाँ पे हमने 4 मशीन लगाए हैं, उसके 4 पोस्टर लगे हैं यहाँ पे। यहाँ से पास कुतुबनगर एक कस्बा पड़ता है मिश्रिक ब्लॉक में, और मिश्रिक कुतुबनगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पे गांव पिपरी अर्थापुर ग्राम पंचायत, वहाँ पे ये सेहत का बारदाना है, जहाँ पे हम 4 मशीन लगाए हैं। और संगठन से हम करीब 15 लोगों को प्रशिक्षण किए हैं, जो आके खुद मशीनें चलाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, और पूरा मैनेजमेंट। हमारे एक साथी हैं अजीत, जो फुल टाइम काम करते हैं उस पर, और 15 साथी हैं जो आके इन सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मशीनों को, चावल का क्वालिटी चेक करते हैं, सब वही करते हैं, और अजीत उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये हम एक नया सा ही दूसरा एक तरीके से हम काम कर रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट ही ना हो, बल्कि एक सामुदायिक तौर पे
जी, जी। क्योंकि क्या होता है कि 5 लोगों को हमने मजदूरी पर रख दिया तो काम चल जाएगा, मगर वो कमाई जो है वो सिर्फ 5 घरों में पहुंचेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 15 लोगों को जब हम मजदूरी देते हैं तो 15 घरों को वो जी, जी। कमाई पहुंचती है। तो ये जो है फिर से वो एक समुदाय केंद्रित जो अप्रोच बोलते हैं, जी, जी। कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच, कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच, उसका एक उदाहरण है कि हम पार्ट टाइम में जब ले रहे हैं वो भी अपने ही गांव के अपने ही क्षेत्र में, तो पलायन की जरूरत नहीं पड़ती जी, है। जी, बिल्कुल। जो पलायन होती है, जो खेती से बिखर जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, बाहर कमाने के चले लिए जाते हैं, तो उसको हम बचा सकते जी, हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम ये समेटते हुए ये एक कोशिश है। बहुत शायद अच्छी थोड़ा लंबा ही बोल जी, दिया। नहीं, कोई नहीं। तो ये जो है मोटे अनाज को लेकर इतनी अच्छी पहल है कि आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि मोटे अनाजों से कुछ रेसिपी बनाई गई हैं, जो आप लोग अपने किचन में जो है इसका प्रयोग करके अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। इडली है और तहरी वगैरह है, तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाई है और क्या इसमें पड़ेगा, कैसे इसको आप लोग बनाएँगे। तो इसमें ये है तहरी, तो ये आप बताएँ कि हाँ ये जी, जी। ये तहरी बनी है काकुन की। काकुन एक अनाज होता है, फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और इसमें पड़ी है आलू, तहरी में जो कुछ डालते जी, जी। हैं मसाला, जी। और हरी मसाला नहीं पड़ी है, इसमें लाल मसाला पड़ी है, लाल मिर्च का। और इसमें काकुन के सिवा हमने और कुछ और अनाज नहीं डाला है जी, इसमें, जी, जी। सिर्फ काकुन का है। और ये इडली जो बनी है ये कोदो का बना है। जी, जी। कोदो जिसको कोदरा भी बोलते हैं जी, कुछ जी। जगहों पे, कोडो मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोदो का हमने भिगो के डाला था इसको और पिसे थे उड़द के दाल के साथ, धुली हुई उड़द के साथ। इसको हम छिलके वाले उड़द के साथ भी बना सकते हैं इडली। जी, जी। बहुत पौष्टिक तत्व और भी ज्यादा रहता है, और मगर रंग थोड़ा डार्क भी होता है। तो ये जो चटनी बनी है ये मूंगफली की बनी है। मूंगफली पड़ी है इसमें, इसमें पड़ा है हरी हरी धनिया और हरी मिर्च। जी, जी। तो एक तरह से लाल मिर्च वाला, हरी मिर्च वाला और खटाई वाला। इडली हम थोड़ा खटा देते हैं क्योंकि इन अनाजों के जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को पकड़ में आने के लिए थोड़ा खटा है। तब जैसे कोई भी चीज हो तो कुछ चीज पानी में गलते हैं, जी, जी। कुछ चीज तेल में गलते हैं, कुछ आपसे चीज जो है हाँ, और कुछ चीज क्या बोलते हैं तेजाब में, जी, जी। खटाई में जी, जी। गलते हैं। तो पोषक तत्व जो है, खनिजांश जो है, जब खटाई में गलते हैं जी, जी। तो वो शरीर को पाने में आसानी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ चीजों के साथ आप नींबू निचोड़ लो। जी, जी। नींबू इसलिए निचोड़ते हैं कि वो खटाई जो है उसके कारण हम वो पोषक तत्व आसानी से शरीर में पाए। तो उस हिसाब से हम इडली को थोड़ा खटाते हैं। आप भी थोड़ा देखिए, चखिए। जी, जी। तो लीजिए, हाँ, दोनों में ही लीजिए बिल्कुल। खा लीजिए। और आधा देने का इरादा नहीं था, मगर मैं ले चुका हूँ एक बार, फिर से आप कह रहे हैं। हाँ जी, जी, ये देखिए, आप भी वैसे भी मैं जो है हाँ, इसको खा चुका हूँ, बहुत प्लीज स्वादिष्ट है। प्लीज। तो ये जो चटनी और इडली का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्टैंडर्ड है दक्षिण भारत में भी, हर जगह पे। हम इसको बहुत स्वादिष्ट। दोनों को, चटनी को भी और इडली को भी थोड़ा तिरछा किए हैं ताकि उसके पोषक तत्व लोगों तक पहुंचे। तो उस इरादे से हम, कूड़ादान यहाँ पे हो, तो उस इरादे से हम इसको थोड़ा खटाते हैं। चटनी में थोड़ा मूंगफली के साथ बनाते हैं, नारियल के साथ बनाने का या दाल के साथ बनाने का है, काफी क्या बोलते हैं, काफी कॉमन है। हाँ, मगर हम मूंगफली के साथ बनाना थोड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मूंगफली बहुत बहुत उगाती होती है। है ना। तो इस तरह से हम हर एक चीज को यहाँ पे जो कर रहे हैं थोड़ा सोच के, उसमें थोड़ा दिल लगा के, जान लगा के काम कर रहे हैं। जी। और हमारी जो खेती खाने टीम की जो अगवाकार साथी हैं, कुछ 6-7 यहाँ पे आए थे। और आप है हमारे छोटे भैया सूरज कुमार, है ना भाई? हाँ, आप है यहाँ के मिस्त्री। और आप थोड़ा अपना भी परिचय करें और बताया कि कैसे पकाते हैं इसको। किस चीज को, मतलब तहरी इडली जो को? बनाए थे। तहरी। तहड़ी तहड़ी अगर काकुन की है ना जी, तहड़ी काकुन की है। इसमें जो है पानी लगता है तिहाई हिस्सा। 1 किलो में यानी एक ग्लास अगर हम 1 गिलास है तो 3 ग्लास पानी। 3 गिलास पानी पड़ेगा, कम से कम 3। वैसे तो ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगेगा। उसके बाद सब्जियां जो है सारी पड़ेगी हरी, आलू है, गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये तो सब डाल सकते हैं आप, वो तो खाने के लिए। बाकी नमक स्वाद अनुसार रहे। पकाने में धीमी आंच में पकाएं, और समय थोड़ा लगता है। अगर जो कुकर में पकाएंगे तो अच्छी तरीके से पकेगा नहीं। खुले में इसको जो है इसको खुले में जब हाँ, पकाते हैं, कुकर में जब हम पकाते हैं तो ये दाने छोटे हैं,
तो वो प्रेशर के वजह से बहुत जल्दी पक जाते हैं, गल जाती है। तो जैसे हम धान का चावल पका रहे हैं वैसा ही पकाए तो ये गले गले निकलेंगे, बिखर जाता है, दाना टूट जाता है। तो इसको हम जब कुकर में पकाते हैं बिल्कुल 3 मात्रा ही पानी डालेंगे, मगर 1 सीटी बच जाए और फिर ठंडाने दें। तुरंत वो सीटी नहीं निकाल दे, बल्कि वो ठंडा जाए, और वो ठंडाने के बाद भी हम जैसे घरों में जब बनाते हैं तो इसको करीब आधा घंटा पहले बना लेते हैं, क्योंकि ये जो दाने हैं ये क्या बोलते हैं इसको, ये रेनफेड का वर्षाधारित खेती का फसल है ये, तो बहुत पानी पीता है। सिर्फ उगते समय पानी नहीं लेता है, मगर पकाते समय पानी लेता है। समय भी लेगा, पकाते समय हाँ। पानी भी लगेगा। तो प्रेशर कुकर में जब हम डालते हैं तो समय ज्यादा नहीं लगेगा, मगर पानी उतना ही लगेगा जितना खुले में लगेगा। और एक बात, ये मजेदार बात है कि ये पचते समय भी पानी लेता है। और आप कोई भी डाइटिशियन से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, वो बोलेंगे कि भाई पानी अच्छे से पियो। पानी की मात्रा कोई भी बीमारी हो तो पहले बोलेंगे पानी अच्छे से पियो, तो ये आपको पानी पिलवाता है, प्यास लगती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कोई नए ये चीज अपना रहे हैं तो आप जरूर अपनाएं, मगर दोपहर को खाएं, क्योंकि आप जगे रहोगे, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। वही आप देर रात को खाएंगे, सो जाएंगे, तो शरीर में जो बच रहा है खाना वो नमी ले लेता है ना। तो इस तरह से हमें कुछ चीजें सावधानी से बरके तो बढ़िया रहता है। ठीक। तो ये रही कि जो है अगर मोटे अनाज से आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, और इसको आप अपने किचन में आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये हम लोगों की एक पहल भी है, क्योंकि अपने देश की कुछ विरासतें हैं उनको बचाकर भी रखना है, और आगे आने वाले समय में हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने आपको दिखाई रेसिपी है, अगर आप अपने किचन में इनको लाएं तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं और खा सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते।